आओ भगवान, हमारी आपकी मित्रता में अग्निदेव गवाह हो जाएंगे। आओ हमारी आपकी मित्रता हो जाए भगवान। खुशी का दिन, सारी दुनिया प्रभु के दर्शनों को तरसती। आज हमारी और प्रभु की मित्रता हो गई। राजन क्यों मयंक, ये कहाँ चला गया? मेरे पीछे क्या कर रहा है? मयंक महाराज, हम लोगों को खुशी क्या, तुझे नहीं खुशी? अरे महाराज, जब तुम्हारे खुशी तुमते पहले हमारे खुशी। खुशी का दिन। हाँ महाराज। भगवान आओ, हमारी आपकी मित्रता हुई है। मित्रता के खुशी में हम आपको अपने बगीचे में घुमाते हैं। चलो राजन बगीचे की आओ तरफ। भगवान। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके
तबीयत पिरालक का। तबीयत पिराती नहीं खराब हो। क्या बात है सुग्रीव, तुम तो इस ऋषि पर्वत पर घूमने के लिए आए थे और यहाँ पर क्या देख करके इतना चिंतित हो गए हो सुग्रीव? कि जब से ऋषमुख आए तब से उदास हम पाते हैं, तब से उदास हम पाते हैं, चिंता में डूबते कट में चिंतित हम भी हो जाते हैं। चिंता में डूबाते कट में चिंतित हम भी हो जाते हैं। क्या बात है सुग्रीव, चिंता में डूबा देख करके मैं भी अधिक चिंतित हो जाता हूँ। पहले मुझे बताओ कि छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है, क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम तो साथी दुख सुख के हैं, कहिए तुम्हारा क्या? हम तो साथी दुख सुख के हैं, कहिए तुम्हारा क्या? अरे इस ऋषि पर छिप करके क्यों रहते हो और यहाँ पर क्या देख करके इतना चिंतित हो गए हो? भगवान आप हमारी दुख की कहानी नहीं जाने तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये कहा तो सुग्रीव, हमारी तुम्हारी मित्रता हुई है और मित्रता में अग्निदेव गवाह हुई है। वो मित्र पातकी कहा जाता है कि जे न मित्र दुख होय दुखारी, जे न मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। पातकी कहा जाता है जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है। तुम तो हमारे परम मित्र हो, अपनी दुख भरी कहानी मित्र से नहीं बताओगे तो तुम किससे बताओगे सुग्रीव? भगवान यदि आप हमारी दुख की कहानी जानना ही चाहते हैं तो सुनो भगवान। बताओ कि सुग्रीव। बालिया रे हम हैं दो भाई, बालिया रे हम हैं दो भाई, बीती रही बाल और हम दो भाई हैं। बाल हमसे बड़ा है और मैं छोटा हूँ। दोनों भाई पंपापुर में राज्य करते थे। एक दिन अचानक मायावी नाम का दैत्य हमारे भाई बाल को युद्ध करने के ललकारा। युद्ध करने के लिए ललकारा? हाँ भगवान, हमारा भाई बाल बलशाली है, वरदानी है। उसने ऐसे ऐसे वरदान पा रखा है जो भी सन्मुख युद्ध करने के लिए जाता है उसका आधा बल खींचकर हमारे भैया बाल में चला जाता है। क्या कहते हो तुम? तुम्हारे भी बाल ने ऐसा वरदान पा रखा है जो कोई सामने आकर के युद्ध करेगा उसका आधा बल खींच करके तुम्हारे भाई बाल में चला जाएगा। हाँ भगवान, हमारे भाई बाल को उस मायावी दैत्य की ललकार सही नहीं गई और दोनों में युद्ध होने लगा। दोनों में युद्ध होने लगा। हाँ भगवान, युद्ध होते 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 एक गुफा के समीप जा पहुंचे। वो जो दैत्य था गुफा के अंदर चला गया। फिर क्या हुआ? हमारे भैया बाल गुफा के अंदर जाने से पहले हमसे कहने लगा कि एक पाका तुम रहे हो खराई, एक पाका तुम रहे हो खराई, नहीं आओ तो जान भैया बाल कहने लगा सुग्रीव इस गुफा के दरवाजे पर हमारा एक पाक यानी 15 दिन तक इंतजार करना। यदि मैं एक पाक तक वापस न आए तो समझ लेना मेरा भाई बाल मारा गया और पंपापुर लौट जाना। इतना कह करके हमारा भाई बाल भी गुफा के अंदर चला गया। उसके बाद में गुफा के दरवाजे पर मैंने एक पाक के बजाय 1 महीने तक इंतजार करता रहा भगवान। उसके बाद में गुफा के दरवाजे से एक खून की धारा निकली। खून की धारा निकली? हाँ, तो मैंने समझा कि मेरा भाई बाल मारा गया, क्योंकि हमारे भाई बाल का सफेद खून है और सफेद ही खून की धारा निकली थी।
तो मैंने समझा कि मेरा भाई बाल मारा गया, और ये भी सोचा हमारा भाई बाल इतना बलशाली है, बरदानी है, उस दैत्य ने मार दिया है, ऐसा ना हो बाहर निकलकर मुझे भी मार दे। ये सोच करके मैंने गुफा के दरवाजे पर पहाड़ का टुकड़ा ढक दिया ताकि दैत्य बाहर न निकल सके, और मैं पंपापुर चला आया। पंपापुर में हमें राजा बना दिया गया। उसके बाद में गुफा में भगवान हमारे भाई बाल ने उस दैत्य को मार दिया था। वो जो खून की धारा थी दैत्य की थी। हाँ, उस दैत्य का भी सफेद खून था भगवान। सफेद खून था। हाँ भगवान, हमारा भाई बाल गुफा पे ढके हुए पहाड़ के टुकड़े को निकाल कर पंपापुर आया, मुझे मारा पीटा, राज्य से निकाल दिया, और हमारी पत्नी भी छीनकर जबरदस्ती अपने घर पे रखता है भगवान। ये क्या कहते हो सुग्रीव, बाल तो तुम्हारा बड़ा भाई है, भी तुम्हारी स्त्री को छीन कर अपने घर में रखता है। अरे सुग्रीव कि बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुजको दंड तोलती मालूम हमें ये होता है उसके सिर पर बोलती। प्रतीत होता है कि तुम्हारे भाई बाल की मृत्यु निकट आ चुकी है। अरे भगवान, मेरा भाई बाल इतना बलशाली है, बरदानी है, उसे कोई नहीं मार सकता भगवान। अरे बलशाली है, बरदानी, इससे क्या हुआ कि पी चुके बहुत श्वासिती अपना, अब उसका राग पिलाएंगे, अब उसका राग पिलाएंगे, सब राजपाट सुग्रीवत में हम संध्या तक दिलवाएंगे। ये सब राजपाट सुग्रीवत में हम संध्या तक दिलवाएंगे। अरे सुग्रीव, तो चिंता ना करो, तुम्हारी स्त्री और तुम्हारी राज्य हम शाम तक अवश्य ही दिला देंगे। नहीं भगवान, मेरा भाई बाल इतना बलशाली है, बरदानी है, उसको कोई नहीं मार सकता। अरे इससे क्या हुआ कि जो को जो कहे वो साथी सब सोई, जो को जो कहे वो साथी सब सोई, सब बचन मृखा नहीं हो। अरे सुग्रीव, जो वचन कहा है वो सत्य ही कहा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अरे सुग्रीव, रघुवंशों की हमेशा रीत रही है कि भले ही प्राण चले जाएं लेकिन वचन खाली नहीं जाता है, इसलिए विश्वास कीजिए कि तुम्हारी स्त्री और तुम्हारी राज हम शाम तक अवश्य ही दिला देंगे। लेकिन भगवान, मुझे ऐसे नहीं विश्वास हो रहा अरे है। सुग्रीव, तो तुम्हें कब और कैसे विश्वास होगा? एक शर्त पर। कौन सी शर्त? इस बगीचे के कोने पर देखो, हाँ। जो ये 7 तार के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, हाँ। इन्हीं को देख करके मैं मूर्छावंत हुआ था। ये 7 तार के वृक्षों को देख करके क्यों मूर्छावंत हो गए थे? बाली की मृत्यु इन वृक्षों पर आधारित है। वृक्षों पर आधारित है? हाँ भगवान। कैसे सुग्रीव? इन 7 तार के वृक्षों को जो एक बार में तोड़ेगा, जो एक बार में तोड़ेगा, तक्षक ने ये कह रखा है, वो विजय पाने पाएगा। तक्षक ने ये कह रखा है, वो विजय पाने पाएगा। प्राणी 7 वृक्षों को एक ही बार में तोड़ देगा, वही बाली को मार सकता है, ऐसा तक्षक यानी सर्प ने वरदान दे रखा है। अरे सुग्रीव, चिंता क्यों करते हो? इस 7 तार के वृक्षों को हम एक बार से तोड़े देता हूँ। भगवान,
हाँ भगवान, अब मुझे विश्वास हो गया कि आप बाली को मार करके मेरी राजपाट वापस करवा देंगे। यदि विश्वास हो गया है तो जाओ, तुमने भाई बाली से युद्ध करने के लिए जाओ। बाली से मैं युद्ध करने के लिए जाऊं? भगवान, मैं बाली से युद्ध करने नहीं जाऊंगा। मेरा भाई बाली बहुत बलशाली है, बरदानी है, वो मुझे मार डालेगा। मैं युद्ध करने नहीं जाऊंगा। अरे भगवान कहते हैं जाग देखो यगदाय। मैं क्यों जाऊं? भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि बाली को मारेंगे, तो मैं क्यों जाऊं? अरे तुम जाओ तो लड़ाई तुम्हार दुख धुका पहले चले लागते। अरे सुग्रीव, चिंता क्यों करते हो? जब तुम दोनों भाई आपस में युद्ध करते होगे तब मौका पा करके बाली के बाण मार देंगे और तुम्हारी विजय प्राप्त हो जाएगी। ऐसी बात है हाँ भगवान? सुग्रीव। तो मैं जा रहा हूँ बाली से युद्ध करने के लिए। ठीक है भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार। जय श्री राम। हिस्सा दे या मुझसे युद्ध कर। अरे कायर सुग्रीव, तो आज आधा हिस्सा लेने के लिए चलाया। उस दिन कहां मर गया था जब मैं उस महावी से युद्ध कर रहा था। आज तो पहाड़ का टुकड़ा लगा करके प्रतापपुर वापस आया। बाली, यदि तीर बन करे तो चला तो मैं हवा हो जाऊंगा। यदि रोग बन करे तो चला तो मैं तबाह हो जाऊंगा। यदि रोग बन करे तो चला तो मैं तबाह हो जाऊंगा। बाली, तू तीर बन करके चलेगा तो मैं हवा हो जाऊंगा। यदि तू रोग बन करके चलेगा तो मैं तबाह हो जाऊंगा। अरे सुग्रीव, सुग्रीव कितना मतवाला है। आज तुझे मैं छोड़ूंगा अपने सिर कदे गदा से ही। अब तेरा भेजा छोड़ूंगा। अपने सिर कदे गदा से ही अब तेरा भेजा छोड़ूंगा। विशाल गदा, एक ही गदे में तेरा मस्तान। चलो फिर तैयार हो जा मरने के लिए। हिस्सा मिले लाला। पक्की लिखा पड़ी हुई जाग के ही। हे भैया, ये
तुमने क्या किया? तुमने तो सुग्रीव को बाली से युद्ध करने के लिए भेजा था और उसको वचन भी देकर के भेजा था कि जिस समय आप और बाली आपस में युद्ध कर रहे होंगे उस समय मैं अपने बाण का प्रयोग कर दूंगा और तुम्हारी विजय हो जाएगी। अरे बाल तो सुग्रीव को मार रहा था और आपने अपने बाण का प्रयोग बाल के ऊपर क्यों नहीं किया भैया? अरे ब्याज मरे, यही तो एक विधि का विधान होता है। कैसा विधि का विधान भैया? देखो, जिस समय हमारी ये सुग्रीव की मित्रता हुई और मित्रता में अंगदेव गवाह हुए, तो मैंने पहले ही कहा था यदि तुम्हें कहीं पर धोखा देते हैं उस समय तुम्हें दुहाई देना होगा। मैंने सुग्रीव को धोखा दिया है, अब ये सोचता हूँ कि हमारा साथ देगा या नहीं देगा, ऐसा सोच करके मैंने धोखा दिया है। दूसरी एक और बात है। वो कौन सी भैया? कि धीरज धर्म मीत यरुनारी, धीरज धर्म मीत यरुनारी, आपद काल परखिए ठारी। खैर, धर्म, मित्र, स्त्री, इन चारों को आपत्ति आने पर परखना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा साथ देते हैं या नहीं देते हैं। सुग्रीव तो हमारा मित्र है, मैंने धोखा दिया है, अब ये सोचता हूँ कि हमारा साथ देगा या नहीं देगा, ऐसा सोच करके मैंने धोखा दिया है। हाँ है भैया, किसी राम तुम सब जग जानो, तो सभी कुछ जानते हैं। मैंने जो अनजाने में आपसे प्रश्न किया उसके लिए हमें क्षमा कर